आपके घर के बाहर कभी कोई कपड़े का सेल्समैन आया है? अगर आपके घर के बाहर कभी कोई कपड़े का सेल्समैन आया होगा तो आपने गौर किया होगा कि वो कपड़े का सेल्समैन पहले कोट पैंट से शुरू करता है, आपको बताता है कि कोट पैंट की क्वालिटी अच्छी है, इसको आप लीजिए। लेकिन जब उसको लगता है कि आप कोट पैंट में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो वो धीरे से पैंट शर्ट पे आ जाता है, आपको बताता है कि सर आप पैंट शर्ट लीजिए, इसकी क्वालिटी अच्छी है, आप पे सूट करेगा। लेकिन जब उसको लगता है कि आप पैंट शर्ट में भी इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर लास्ट में आपसे बोलता है कि सर कम से कम टाई या मोजा तो आप ले ही लीजिए। लेकिन जब आप उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं तो फिर वो आगे बढ़ता है और पड़ोसी के पास जाकर आपकी बुराई करता है। ऐसा ही कुछ हाल, ऐसा ही कोई मसला आजकल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हो रहा है। आपने गौर किया होगा कि कैसे केजरीवाल जी बार बार राहुल जी से उनका हाथ मांग रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे इस टॉपिक के बारे में कि कैसे कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में खिचड़ी पक रही है। कभी केजरीवाल जी इस तरफ हो जाते हैं तो कभी उस तरफ। तो इस खबर को पूरा देखने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। आपको 2011 का वो एंटी करप्शन मूवमेंट और जन लोकपाल वाला मूवमेंट याद है? अरे वही मूवमेंट जिसमें लोगों ने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी थी, स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज छोड़ दिए थे और महिलाओं ने अपनी रसोई छोड़ दी थी केवल और केवल इसी मूवमेंट से जुड़ने के लिए। देश के हर कोने से आवाज़ उठ रही थी, देश के हर कोने से लोग इस मूवमेंट से जुड़ रहे थे और इस मूवमेंट को जो चला रहे थे वो थे सिर्फ 5 या 10 लोग। ऐसे लोग जो हीरो बनकर लोगों के सामने आए, लोगों को उनको बड़ा समर्थन भी मिला। लेकिन लास्ट में हुआ क्या वो आप और हम बड़े अच्छे से जानते हैं। इस मूवमेंट में अगर हम बड़े नाम लें तो सबसे बड़ा नाम आता है अन्ना हजारे जी का, उसके बाद नाम आता है मिस्टर केजरीवाल जी का, फिर आता है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, किरण बेदी, कुमार विश्वास। ऐसे कई बड़े नाम थे जो इस मूवमेंट से जुड़े थे। लेकिन इस मूवमेंट में जब ये हलचल हो रही थी पूरे देश के अंदर तो एक शख्स अन्ना हजारे के बगल में लेटकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने जा रहा था, राजनीतिक करियर के सपने बुन रहा था और वो पूरी प्लानिंग कर रहा था कि कैसे इस मूवमेंट के बाद वो अपनी एक पार्टी बनाएगा और कैसे लोगों का विश्वास जीतकर वो इस प्रदेश का सीएम बनेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर जी की। इस मूवमेंट से और मिस्टर केजरीवाल से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से आपको उस समय में ले जाता हूं जब वो मूवमेंट हुआ था तो कैसी कैसी बातें कही गई थी, कैसे कैसे सबूत लोगों के सामने रखे गए थे, कैसी कैसी फाइलें दिखाई गई थी जिससे लोग प्रभावित हुए थे केजरीवाल साहब से और उनकी पार्टी से। उस आंदोलन के दौरान केजरीवाल साहब और अन्ना हजारे साहब स्टेज पर खड़े होकर लोगों के सामने बड़ी बड़ी फाइलें हिलाते थे, बोलते थे एक सबूत हैं उस समय की तत्कालीन सीएम के खिलाफ, मतलब शीला दीक्षित के खिलाफ। और वो बोलते थे कि इन्हें जेल में जाना चाहिए, जन लोकपाल बिल पास होना चाहिए और इसके लिए वो लड़ रहे थे। और सब ने मिलकर कसम खाई थी कि वो राजनीति नहीं करेंगे। अन्ना हजारे को छोड़कर आज अगर आप देखेंगे तो हर वो व्यक्ति एक विशेष ओहदे पर बैठा है, चाहे वो किरण बेदी जी हों, चाहे वो केजरीवाल साहब हों, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, चाहे वो आपके संजय सिंह हों, चाहे आपके वो योगेंद्र यादव हों, आप किसी को भी ले लीजिए। हर कोई व्यक्ति आज विशेष ओहदे पर बैठकर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहा है। केजरीवाल साहब ने तो बच्चों तक की कसम खाई थी कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा उन्होंने मीडिया में कहा था। वो बयान आपको मीडिया में दिख जाएगा आज भी जब वो बच्चों की कसम खा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, आज आप देख सकते हैं वो दिल्ली के सीएम हैं और जिस कांग्रेस के खिलाफ वो सबूत हाथ में हिला हिलाकर लोगों को बताते थे कि शीला दीक्षित जेल जाएंगी, आज की अगर आप हालत देखें आम आदमी पार्टी की तो केजरीवाल साहब घुटने टेक कर खड़े हैं, बोल रहे हैं कि हमसे गठबंधन कर लो नहीं तो बीजेपी दिल्ली में जीत जाएगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक व्यक्ति यूटर्न कितनी बार ले सकता है और कितने रंग बदल सकता है। शायद गिरगिट भी शर्मा जाएगा सर जी को देखकर, क्योंकि इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितने सर जी बदलते हैं। अब जब कांग्रेस ने मना ही कर दिया किसी भी प्रकार का गठबंधन आम आदमी पार्टी से नहीं करेंगे दिल्ली में, तो केजरीवाल साहब ने एक यूटर्न लिया और कांग्रेस और बीजेपी को एक बता दिया, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हो गई दिल्ली में सर जी के कांग्रेस के सामने घुटने टेकने वाली बात कि वही सर जी जो डॉक्यूमेंट हिला हिलाकर कांग्रेस को बदनाम करते थे, वही सर जी जो कांग्रेस के खिलाफ खड़े होते थे, वही सर जी जो कहते थे कि मेरे सीएम बनने के बाद शीला दीक्षित जी जेल में होंगी, आज वही सर जी घुटने के बल बैठे हैं कांग्रेस के सामने केवल और केवल गठबंधन के लिए। और जब सर जी ने यूटर्न ले ही लिया था, जब कांग्रेस और बीजेपी को एक बता ही दिया था, तो फिर क्या जरूरत थी एक और यूटर्न लेने की। जी हाँ, सर जी ने एक और यूटर्न लिया। सर जी ने हरियाणा चुनाव को लेकर
फिर से कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर हम हरियाणा में गठबंधन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे, हम दोनों मिलकर एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे और बीजेपी को एक भी सीट हरियाणा से नहीं लेने देंगे। लेकिन यही भी बात कांग्रेस को हजम नहीं हुई और कांग्रेस ने इस बात पर भी कोई केजरीवाल जी को जवाब नहीं दिया। तो फिर आज मतलब 14 मार्च को सर जी का एक और ट्वीट आ गया। उस ट्वीट में फिर उन्होंने दिखाया, उन्होंने एक शीला दीक्षित जी के ट्वीट को अटैच किया। उन्होंने बताया कि देखिए, हम कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी एक हैं। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि सर जी में और गिरगिट में कितना फर्क है। रंग बदलते दोनों को टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड में ये नीले से लाल और लाल से पीले हो जाते हैं। अब इन सब में एक सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि आखिर सर जी को क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस जैसी पार्टी के सामने घुटने टेकने की। तो देखिए और समझिए। देखिए, जब इस पार्टी का आयोजन हुआ था, जब इस पार्टी को सर जी ने शुरू किया था, तो इस पार्टी पर लोगों का काफ़ी विश्वास था। लोग इसको बेतहासा मदद कर रहे थे, लोग काफ़ी फंडिंग कर रहे थे, जगह जगह से सर जी को फंडिंग मिल रही थी और सर जी की पार्टी भी 5 स्टार में चल रही थी। मतलब लोग 5 में से 5 स्टार इस पार्टी को दे रहे थे। लेकिन जैसे ही पार्टी की शुरुआत हुई, जैसे ही सर जी सीएम बने, कुछ सालों बाद ये पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने आना शुरू हो गया। यह पार्टी में जब केजरीवाल जी किसी भी रैली में जाते थे तो अलग अलग पार्टियों के नेताओं पर उंगली उठाते थे, जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, ममता बनर्जी जी और हमारे कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे शीला दीक्षित जी, इनके खिलाफ वो उंगलियां उठाते थे। लेकिन आज हम और आप जानते हैं कि उन्हीं का हाथ पकड़कर सर जी खड़े हैं। तो इन्हीं सब वजहों से सर जी भी जानते हैं कि उनकी इमेज जो पहले थी वो अब नहीं रही, तो इसीलिए वो कांग्रेस के सामने घुटने टेक रहे हैं। इसीलिए वो बार बार कांग्रेस से गठबंधन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे तो एक सीट भी जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही एक वजह है कि केजरीवाल जी बार बार कांग्रेस के सामने अपने घुटने टेक रहे हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। ये हमने भी देखा और आपने भी देखा और बड़े अच्छे से देखा कि सर जी ने अपनी राजनीतिक करियर में कितने यूटर्न लिए, कितने सर जी ने रंग बदले। इतने रंग तो शायद गिरगिट भी नहीं बदलता होगा जितने रंग सर जी ने अपनी राजनीतिक करियर में बदले। जिनके खिलाफ खड़े होकर सर जी ने अपनी पार्टी की शुरुआत की थी, आज सर जी उन्हीं 2G चारा घोटाला और चिटफंड घोटाला वालों के साथ गले में हाथ डालकर खड़े हैं। वही सर जी आज कांग्रेस से बार बार गठबंधन की मांग कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो सर जी अपने बच्चों की कसम खा सकते हैं, बच्चों की झूठी कसम खा सकते हैं, अगर वो अपने बच्चों के नहीं हुए तो वो हमारे और आपके क्या होंगे। तो आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में आप इन बातों पर गौर कीजिएगा। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूं, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप फला पार्टी में वोट दो। वोट आपका है, वोट आपका अधिकार है। आपको जिसको भी वोट डालना है आप उसको वोट डालिए, लेकिन सोच समझकर। देखिए, वोट अगर आप डालेंगे तो देश हित की बात सोचकर वोट डालिए, ना कि अपने पर्सनल हित की और ना ही किसी पार्टी के हित की। अगर आप वोट डाल रहे हैं तो एक बार देश हित की बात जरूर सोचिए। आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस चुनाव को लेकर कि आपको किस पार्टी पे भरोसा है, किस पार्टी पर भरोसा नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां।